ये मौसम अचानक बदल सा कैसे गया। धुआं धुआं गिद्धों से आसमान भर गया, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। वो लड़की जिसको उस भूतनी ने अपने वश में कर रखा है, उसके घर वाले उसका इंतजार कर रहे होंगे, और ये यहाँ शमशान घाट में उस भूतनी के हाथों खिलौना बनी हुई थी। कैसे कैसे बुरे ख्याल आ रहे होंगे उसके घर वालों को कि उसके साथ ये ना हो गया हो, वो ना हो गया हो। कोई रिश्ता उस लड़की से मेरा नहीं, फिर क्यों मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। सोच ही नहीं रहा, देख भी रहा हूँ कि जैसे उसके घर वाले घर के द्वार पर आंखें गड़ाए उसकी बाट जो रहे होंगे। एक बूढ़ी होगी जो हवाओं से पूछ रही होगी, कहाँ है वो मेरी प्यारी। ओ मेरी लाडली भतीजी, अपनी बुआ से और कितना इंतजार करवाएगी। मुझे अपने घर भी जाना है। वो तेरा बाप तेरी तरह मेरा इकलौता भाई कल से बिजनेस टूर पर निकला, और आज जब लौटा मैंने उसे कहा, भाई तुम आ गए हो, अब मुझे अपने घर जाने दो। बोला, अपनी लाडली भतीजी को मिले बिना बहना कैसे जा सकती हो तुम। और भतीजी पता नहीं तू कब आएगी। हैं? ये कहीं उसी की कार तो नहीं? हाँ हाँ उसी कार है, शुक्र है आ गई। अब इन लोगों को बाय बाय कहूँ और मैं तो अपने घर के लिए निकलूँ। जो कुछ आज मेरे साथ हो रहा है, दिस हैज ब्लोन माई माइंड। पापा रोज कहते हैं, बेटा हमारे घर में भूत है। मैंने कभी भूत प्रेतों को नहीं माना, पर आज सुबह से जो मेरे साथ हो रहा है, दोपहर तक मैं शमशान घाट में, ओ नो। और अब ड्राइविंग करते हुए फ्रंट मिरर से बार बार पीछे देखना, जैसे पिछली सीट पर कोई बैठा हो। और फिर ये सडन ओवर हीटिंग ऑफ द कार, थैंक गॉड ये सब घर के सामने आकर ही हुआ। अगर कहीं और हुआ होता तो बहुत मुश्किल हो जाती। अब इस कार को यही छोड़ूं जब तक ठंडी ना हो जाए। इसको स्टार्ट करना मुश्किल है। घर चलकर देखूं बुआ जी घर पर ही है या चली गई। अरे ये अपनी कार उसने उस कोठी के आगे क्यों खड़ी कर दी? कहीं ये तो नहीं सोच रही कि बुआ जी कहीं कार में स्टेशन तक छोड़ने के लिए न कह दें, इसलिए कार के खराब होने का बहाना कर देगी। ये लड़की भी बस, इसको मेरे होने का एहसास हो गया। अच्छा तो नहीं हुआ, खैर इसके पीछे तो मुझे जाना है। चलो एक बात तो पता चल गई, इसका घर भी शायद इसी घर के सामने, मतलब हमारे घर के सामने ही है। वो घर जिसे मुल्क के बंटवारे के वक्त हम छोड़ गए थे और जिस पर उस लड़की का कब्जा है। चलो इसके शरीर में घुसकर उस लड़के को रिझाऊंगी, पटाऊंगी, और जब आ गया वो मेरे कब्र में तो इस घर में छिपा खड़ा निकालेगा वो, लेकर चंपत हो जाऊंगी मैं। खैर अब इसके पीछे चलूं, वो उस घर में दाखिल हो रही है, शायद वही उसका घर है। अरे बहना यहाँ खड़ी क्या सोच रही हो? उधर देखो, अमृत कार उस कोठे के आगे खड़ी करके पैदल चली आ रही है। वाह क्या सुंदर शहर है और कितना बड़ा शहर है। हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं था। अरे ये मैं कहाँ खो गई? मुझे तो उस लड़की के पीछे जाना था और वो
जब उसके घर वाले पूछेंगे कि कार उधर खड़ी क्यों की, तो मैं उस लड़की के शरीर में घुसकर कहूँगी कि मुझे तो उसी लड़के से प्यार है, मैं तो शादी उसी से करूँगी। वो लड़का जिसने हमारे घर पर कब्जा किया हुआ है, अगर ये लड़की उससे मिलना जुलना शुरू कर देगी तो बात बन जाएगी। चलूं, उस लड़की के घर चलूं। थैंक गॉड बुआ जी, यू आर हियर। मुझे तो लगा था अपनी प्यारी 1.25 लाख भतीजी को मिले बिना ही कहीं आप निकल न गई हो। ऐसे कैसे निकल जाती बहना? जब तुम्हारा फोन आया कि तुम जा रही हो, एक पल के लिए लगा है मेरी बड़ी बहन अपने छोटे भाई को मिले बिना ही ऐसे कैसे जा सकती है? पूरा प्रोग्राम बीच में ही छोड़कर भागा चला अब। यहाँ तो इस लड़की से कोई वो बात पूछ ही नहीं रहा। 10 दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए, मुझे अपने घर जाने दोगे कि नहीं? और फिर यहाँ इतने बड़े घर में अकेली दीवारों से बातें करती रहती हूँ। इस थानेदारनी भतीजी को क्रिमिनल के पीछे भागने से फुर्सत नहीं, और मेरा ये छोटा भाई जब देखो टूर पर ही निकला रहता है। अरे यो खुसट बुढ़िया, वो बात पूछना कि कार उधर क्यों खड़ी की, वो बात पूछती नहीं, बेकार में अपना रोना लेकर बैठ गई। अरे वो बात नहीं पूछती, भाग यहाँ से, भूत नहीं कहेगी। अरे बुआ जी, ये आप हवा में किसकी रेल बना रही हैं? कहीं आपको भी तो कोई भूत भूत? अरे भूत भूत मेरे आगे क्या है, मैं बना दूं भूत का मोर, तुम लोगों को पता ही नहीं। भूत तो मुझे देखते ही ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग। वो तो बहना हमें पता है कि तुम भूतों की चटनी बना देती हो, पर अभी ये किसको डांट पिला देती? ऐसा लगा जैसे कोई भद्दी सी भूतनी है जो मुझ पर रौंब डाल रही है, उस बुआ पर जो फूंक मारकर धरती पर जमी सारी धुंध को उड़ा दे। हैं? ये खुसट बुढ़िया तो उस पोटली वाले की भी अम्मा लगती है। भागू कहीं ये फूंक मारकर मुझे भी हवा में ना उड़ा दे, भागू यहाँ से। पापा, बुआ जी ने कही उनको तो नहीं देख लिया? पक्का उन्हीं को देखा है। उनको किनको? इधर मुंह करके बता। हमें लगता है तुमने अभी एक भूत को देखा है। एक भूत को? है एक भूत को देखा मैंने? हाँ बुआ जी, आपने एक भूत को ही देखा है। ये तो वही है जो कहा करती थी कि भूत भूत कुछ नहीं होते। बुआ जी कल तक नहीं मानती थी, लेकिन आज क्या सचमुच के भूत को मिलकर आ रही हो? आज सुबह सैर को गई थी पार्क में, लेकिन 2 बजे निकली शमशान घाट से। यहाँ बात करती हो बेटा? पापा, जब शमशान घाट से लौट रही थी तो ड्राइविंग करते हुए मुझे ये फील हो रहा था जैसे कार की पिछली सीट पर कोई है, तो मुझे कुछ कहना चाहता है। फिर तो पक्का वही होगा। अरे ये वही है कौन, कोई मुझे बताएगा? बहना, एक भूत है जो रोज रात को हमें धमकाता है, और आज वो डराने आ गया। और ये कब से चल रहा है? वो बहना जब से, चलो छोड़ो जाने दो, मैंने उसका इलाज ढूंढ लिया है। यहाँ इलाज ढूंढ लिया है, बताना तो। हम बाप बेटी ने मिलकर रात एक खतरनाक प्लान बनाई। और वो खतरनाक प्लान है क्या? बता तो दूं, मगर अगर वो आसपास हुआ तो? पापा, आप बात ही गोल गोल कीजिए, बिल्कुल गोल गोल जलेबी की तरह। मतलब कुछ न समझे, खुदा करे कोई ऐसे। हाँ, वैसे ही जैसे वो मेमने वाला फसाना के जिनका उठाया मेमना आ गए अपने द्वार,
कस का ढक्कन लगा दो भाई, बाप ना निकले बाहर ऐसे ऐसे। अब कुछ बताओगे भी या बाप बेटी ऐसे ही थूक से पकौड़े तलते रहोगे? बेटी चल तू ही बता। नो पापा, दिस मिस्टीरियस स्टोरी आप ही सुनाइए। अरे बेटा तू हुई शहर में जाने आदमी है, तू सुना। ये पहले आप ये क्या लगा रखा है? मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताते? हम बाप बेटी दोनों ने कल रात मिलकर एक प्लान बनाई कि एक लड़का ढूंढा जाए जो शहर में सबसे घटिया हो। घटिया ही नहीं, महाघटिया, जो महाघटियों का भी सरदार हो। ऐसे घटिया महाघटिया लड़के का तुम लोग अचार डालोगे? अरे बुआ जी, पापा को मेरी शादी नहीं करनी, उसी के लिए तो ऐसा घटिया महाघटिया लड़का चाहिए। तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? और तू कैसे मान गई? मान तो आप भी जाएगी, बस आप पापा के साथ अंदर जाइए। क्यों अंदर जाकर क्या होगा? अंदर जाकर पापा आपको मोबाइल टू मोबाइल, पापा आप समझ गए ना? अरे बेटी फैंटास्टिक आइडिया। बहना चलो अंदर चलकर मैं तुम्हें मोबाइल टू मोबाइल। और पापा मैं अपनी कार ले आऊं, अब तक तो ठंडी हो गई होगी, ओवर हीटिंग हो गई थी ना। अच्छा जाओ, चलो बहना अंदर चलकर मैं तुम्हें वो कहानी सुनाऊं जिसको सुनकर तुम दांतों तले उंगली दबा लोगी और चौंक कर कहोगी है ये भूत है। इसे कहते हैं जले पांव वाली बिल्ली। सोचा था उस लड़के के शरीर में घुसकर उस लड़के से मिलना जुलना शुरू कर दूंगी, लेकिन उस बुआ के चलते ये तो मुमकिन नहीं। अगर ये लड़की 10-15 दिन के लिए कहीं और रहने लग जाए तो बात बन जाएगी। इंतजार करती हूँ, तब तक शायद कोई मौका मिल जाए। अरे बेटा कार लेकर नहीं आई? कहाँ पापा, अभी तक घर में है। और बुआ जी आप कुछ दुखी सी लग रही हैं। दुखी नहीं, गुस्सा रहा मुझे, और जब तक इस भूत का काम तमाम नहीं कर देती मैं यहाँ से जाने वाली नहीं। है इस बुढ़िया ने पहचान लिया मुझे, तो इस लड़की के शरीर को छोड़कर भागूं यहाँ से।